भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है उसकी चर्चा पूरे विश्व भर में है। लेकिन एक और चीज जिसकी चर्चा है वो है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस यानी कि काल। हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ब्रह्मोस को लेकर क्या? ब्रह्मोस एक बहुत ही शक्तिशाली वेपन है और जो आप डिवास्टेशन देख रहे हैं पाकिस्तान का, जो आप 3 दिनों से आप सुन रहे हैं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो हमारी जीत है ये कल्पना से परे की जीत है और भारतीय सेना को और उसके पीछे जो डिप्लोमेटिक इंडेवर्स हैं उन सब को देख के कहूँ तो बहुत ही शानदार कमाल है और नेतृत्व का कमाल है और भारतीय जनता का भी कमाल है जिन्होंने इसको बल दिया है। और ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस देखिए एक मिसाइल है जो रशिया और भारत की पार्टनरशिप में बना हुआ बहुत ही बेहतरीन वेपन सिस्टम है और बहुत ही बैटल टेस्टेड हो चुका। अब वो भी हम कह सकते हैं बिना पहले बैटल टेस्टेड की ही कई जगह हमने इसकी चर्चा सुन रखी थी। कमाल की बात है कि ये सेना में, वायुसेना में और नौसेना में तीनों जगह से यूज़ किया जा सकता है और इसका कमाल आप अभी जस्ट देख चुके हैं थोड़ी दिनों पहले। बिल्कुल सर, इसको दागो और भूल जाओ, इस सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं उनमें क्यूरियोसिटी है कि क्या है ब्रह्मोस जिसकी वजह से दुश्मन देश जो है वो कांप रहा है। तो ये जो दागो और भूल जाओ वाला जो सिद्धांत है ये क्या है? देखिए, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल का मतलब है, ये तो पहले क्रूज मिसाइल है और इसकी देखिए 300, 400, 500, 800 किलोमीटर तक की रेंज को इसको हम डेवलप कर रहे हैं और ये सरफेस से भी और हवाई जहाज़ से भी। और देखिए ये हमारी जो सेना की तीनों सेनाओं का अंग में इसको हम फायर कर सकते हैं। और अगर हम नेवल वर्सन की बात करें तो आप समुंदर में दूसरे सरफेस शिप को डुबा सकते हैं और ज़मीन पे भी मार कर सकते हैं। स्टेशनरी टारगेट और चलता हुआ टारगेट जैसे शिप, उसको भी अब मार सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी है। और हवा से एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के रूप में फायर एंड फॉरगेट की जो बात कर रहे हैं और फिर हमारे जो तीनों सेना के अंग हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात रही कि फायर एंड फॉरगेट की, तो इसको मिसाइल को हम या तो जैसे वर्टिकल भी लॉन्च कर सकते हैं, जैसे शिप में हमने वर्टिकल लॉन्चर्स भी लगा रखे हैं स्पेस कम करने के लिए। आप फोटोग्राफ देख रहे होंगे लगातार डेवास्टेशन, जो एक ज़बरदस्त मिसाइल फायरिंग हो रही है सी से। और इसको हम एंगल से भी फायर कर सकते हैं और फायर करने के बाद ये मिसाइल की अपनी ट्रेजेक्ट्री है, ये अपना कंट्रोल खुद अपने आप करता है। इसे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसमें अपने सिस्टम्स लगे हुए हैं जो सिस्टम इसको आगे ले जाते हैं और ये इसकी प्रोफाइल हाई हाइट पे जाता है, फिर लो हाइट पे जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब टारगेट नज़दीक आता है तो ये बिल्कुल जमीन की सतह पे 20-25 फीट पे आ जाता है और उसके बाद जाके बिल्कुल सतह पे हिट करता है। अगर शिप की बात करो तो बिल्कुल वाटर लाइन पे, और अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे हैंगर है या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है तो वहाँ भी मिडिल में जाके हिट करता है अंदर, तो डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब है आप फायर करिए, मिसाइल अपने आप अपना जगह ढूंढ लेगी, अपना टारगेट ढूंढ लेगी, अपनी नेविगेशन सिस्टम, अपनी इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम, अपना जो कमाल है उनके जो सिस्टम है कम्युनिकेशन के, रडार के, उसके अपने जो भी सिस्टम है वो खुद करता है। तो हमें इसको कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, इसकी हम ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हैं, हम इसको थोड़ी बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत खतरनाक बात है क्योंकि हम बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह में ये नहीं कर सकते, इसमें हम ये कर सकते हैं। तो इसमें हमें फायदा होता है कि अगर कोई बीच में लगा कि हमें चेंजेस लाने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से स्पीड सोचिए, तो 2.8 मैक मतलब सुपरसोनिक के स्पीड से, चीप कॉस्ट, इजी टू मैन्युफैक्चर। और हमें सुना आपने लखनऊ के पास हमने नई कारखाना खोल दिया, 100 से 200 से ज्यादा मिसाइल हम बनाने वाले हैं। अभी आपने देखा योगी जी को, हमारे राजनाथ सिंह जी को उसका इनॉग्रेशन करते हुए। तो अब हम शंकर से बंकर तक जाएंगे इसी से। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए पाकिस्तान घुटने टेकते हुए नजर आया, उसने घुटने टेक दिए भारत के सामने। और सर ये 800 किलोमीटर की रेंज का आपने यहाँ पे जिक्र किया। अगर जैसे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें इजी लैंग्वेज में समझ में आए तो दिल्ली से अगर देखा जाए तो कितना? सारे के सारे हमारे रेंज में आते हैं। पाकिस्तान का अपना कोई ज्योग्राफिकल डेप्थ नहीं है, उनकी ज्योग्राफिकल डेप्थ बहुत कम है और हमारी सारे मिसाइल्स के हद में वो आ जाते हैं। और हमने तो फिलहाल इस लड़ाई में एयर स्पेस वायलेशन नहीं किया, हम अपने बॉर्डर पर रह के हमने एयर टू सरफेस मिसाइल्स फायर किए हैं। और जैसा आपने बताया ब्रह्मोस एयर टू सरफेस मिसाइल भी है, तो इसकी कैपेबिलिटी हमने देखी है। अगर हम उनके वायु सेना अगर हमारे उनके क्षेत्र में घुस के मार करे फिर तो पूरा का पूरा पाकिस्तान नस्तनाबूद हो जाएगा। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हम विस्तारवादी नहीं हैं, हम बुद्ध के देश हैं, हमें उनका लैंड नहीं चाहिए, हमें वहाँ की जनता से प्यार है, हमें उनकी गलत नीतियों से लड़ाई लड़नी है, हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि वो देश मिट जाए। जनता का आक्रोश जरूर है, हमने
खुद ने उनको टिका दिए हैं, एक बड़ा मैसेज दिया है। देखिए इस अपॉर्चुनिटी में आप आगे की रियलिटीज़ सुनिए, फ्यूचरिस्टिक रियलिटीज़ देखिए। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस जैसे मिसाइल के साथ दूसरे देश भी इसको खरीद रहे हैं, फिलीपींस, वियतनाम, कई जगह से बातें चल रही हैं इसकी, और हम दूसरों को दे रहे हैं। तो ये मिसाइल एक डिटरेंस का काम कर रहा है। नाम जो है ब्रह्मोस, मैं चाहती हूँ कि एक बार दर्शकों को वही बताएं। देखिए ये रसिया और खास है। यस, ये मॉस्को जो रिवर है, और ये जो हमारा मॉस्को रिवर, और हमारी ब्रह्मा जो हमारी शक्ति है, हमने शंकर का नाम लिया, ब्रह्मा हमारी जो शक्ति है जो जीवित करती है हमें, वहाँ से ये चला है। और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत और रशिया का ये इंडिकेट करता है कि हमारे दोस्त कितने पुख्ता हैं, और हम दोनों ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है। DRDO ने इसको संचालित किया है, और आज के दिन में ये विश्व की सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द बेहतरीन मिसाइल कह सकते हैं आपको। और इसके साथ इसकी कॉस्ट इतनी कम है, और इसका रख रखाव, मेंटेनेंस इतना अच्छा है कि कई देश कोस्टल बैटरी के लिए अभी फिलीपींस ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। 2022 से अब तीसरी खेप वहाँ चली गई है। कई देशों ने इसके लिए कोशिश की है लेने के लिए, और मेरे ख्याल से जब प्रोडक्शन इसका बढ़ेगा और जब बैटल फील्ड टेस्टेड हो गया अब ये, तो ये इसने, इसको कहते हैं ना कि इसने और एक तरह से हमारे उसमें इजाफा कर दिया है, और एक सोने में सुहागा का काम कह सकते हैं आप इसको। तो आज का ब्रह्मोस पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान तो देख ही रहा है, तो बहुत बड़ा मैसेज गया है ब्रह्मोस से। बिल्कुल, तो देखिए ब्रह्मोस जो है वो, उसका नाम खुद में खास है, क्योंकि भारत और रशिया की जो नदियां हैं उनके नाम पर ये ब्रह्मोस नाम रखा गया है। ब्रह्मपुत्र और मॉस्को जो रिवर है उसको लेकर, साथ ही साथ इसकी क्वालिटीज जो हैं वो दुश्मन को चारों खाने चित्त करती है, और इसलिए दुश्मनों का काल ब्रह्मोस मिसाइल कहलाती है। और क्रूज मिसाइल है, रडार से बचकर और सीधे सटीक वार ये करती है, और दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक ही पहुंचाने के लिए।